हेलो, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आए हैं आप सबको कुछ सिखाने के लिए। कुछ सिखाना मतलब ये कि इस बार जो क्लास 10th का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो जो बच्चा 400 अंक लाया या 400 से ज़्यादा है या 400 से कम भी है, उन सबसे आपको परिचय करवाते जा रहे हैं हम। जैसे कि पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो मेरा इसमें ये मकसद है सर कि जरूरी नहीं है कि जो बच्चा 400 लाया या 400 से ज़्यादा लाया या टॉप के कगार पे है वही अच्छा है। कुछ बच्चा ऐसा भी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिससे मिलवाएंगे आपको हम, जो कि बिल्कुल नीचे था और मेहनत करते 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 अच्छे जगह पे पहुंच गया। इन दोनों पहलू को देखना है हमें। तो चलिए आज हम मिलाते हैं आपको उन बच्चों से जो कि इस बार बिहार बोर्ड में आप सब देखे भी होंगे कि 477 अंक प्राप्त किए और कितना में से? टोटल 500 में से। तो आइए सर, और इशू बैठो, लगा लो माइक लगा लीजिए थोड़ा सा, ठीक आ रहा है। तो इनका नाम ऋषु कुमार है और इनके पिताजी का नाम श्री मदन प्रसाद जी है। और इनका जो 477 अंक का सफ़र है बहुत ही, ऐसा नहीं कहे कि चलो भाई ठीक है ढेर सारा, जो सच है कि सर ये पढ़े, ऐसे पढ़े, यहाँ पढ़े, ताकि मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद है ताकि आप सीख करके कुछ ऊपर आए, शिक्षा को ग्रहण करें, चाहे वो नंबर से हो। नंबर ही देखो, ये बात ठीक है कि नंबर तय नहीं कर पाता कि आपका दिमाग कितना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो बताता है कि आपको जानकारी कितना है। तो चलो ऋषु जानते हैं कि ये 477 अंक प्राप्त हुआ। ये 477 अंक में से ये कितना है जिला में से? थर्ड रैंक है जिला में। थर्ड स्कूल कौन सा हो गया आपका? दुर्गा प्रसाद उच्च विद्यालय। दुर्गा प्रसाद उच्च विद्यालय दुर्गागंज। चलो ठीक है सर। अब ये कितना रैंक है आपका? थर्ड रैंक रहा, जिला में थर्ड रहा। और बिहार में जो टॉप 10 वाले को उठाया है, बिहार में टॉप 10 वाले को कितना? 480 में से उठाया, नहीं 480 में से। अब देखो कितना अंक का कमी रह गया, 3 अंक का मात्र कमी रह गया, नहीं तो ये टॉप 10 में रह जाते बिहार वाले में से। और जो टॉप वाले को लिए हैं, जो कि बच्चा टॉप किया है, वो कितना है? 400 कितना दोस्त? 491 है। 489 है दोस्त। कितना? 489 है। तो 489 मतलब 489 अंक वाले टॉप किए हैं। और ये बात बता दें आपको कि हम जितना साल से पढ़ा रहे हैं या फिर हम वहाँ पढ़ा रहे हैं जहाँ खुद हम पढ़े हैं, तो और उस स्कूल से पढ़े हैं जहाँ से ये भी पढ़ा है। उस स्कूल में इससे पहले जो था 2023 का, शायद 2023 में जो था 467 था। और उसके पिछला साल जो था 24 में जो कि यहीं से बच्चा था, उसका था 400 कितना? 55। 455 इससे कम ही रहा। और इस बार जो ऋषु का रहा वो रहा 477। तो ये स्कूल के लिए भी और हम सब का जो इतना सालों का सफ़र है, जिसे सर लोग जो पढ़ा रहे हैं 2012 से, तो 2012 से लेकर के 25 तक देख लीजिए कितना साल हुआ। इन सालों में से पहला ऐसा रहा। और हमारा 2016 से हम पढ़ा रहे हैं, तो 16 से लेकर के यहाँ तक का जो सफ़र है, इसमें पहला बहुत बधाई ऋषु कि हम लोग को इस मुकाम पे लाके खड़ा किया कि हम कुछ अपने आप को दिखा सके, उजागर कर सके और बिहार में भी जाके पहुंच सके, दिखा सके हाँ भाई इस एरिया से भी बिहार में जाके टॉप कर सकता है। तो चलो ऋषु बताओ तुम अपना कि सर कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ। देखो मिस्टेक नहीं कर सकते, इतना अंक बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हम गलती कर दिए, गुनाह हो गया, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा लाया तुम, कोई दिक्कत नहीं है ऋषु। 467 ये कम नहीं है, 67 ना, कितना है? 4 7 77 ना, इतना है, इतना कम नहीं है। लेकिन चलो टॉपिक वाइज देखते हैं कि क्या लगता है तुमको, और भी पूरा होना था? सोशल साइंस में थोड़ा और। सोशल साइंस में पूरा होना था। कितना कितना सब में? सब में 96 है। और सब में 96 सब में 93। 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ सोशल साइंस में चलो 93। चलिए सर, यदि 3 रहता तो 80 होता, और 80 होता तो टॉप 10 में रहते आप। चलिए सर कोई बात नहीं। और जिला में जो टॉप है उसका कितना है? जिला में 487। 487 इतना नहीं, जिला वाले में 87 वाले को अपना जिला में कटिहार में जो टॉप है, टॉप थर्ड रैंक है।
और इसका 3rd रैंक है जी। और टॉप वाले को इतना में उठाया है। 2 अंक का फर्क है मात्र। वाह, गजब चीजें है। तो देखिए बच्चे लोग कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, पूरा 90 तक पहुंचा दिए। इसका मतलब अब देखिए कि आपको बताएं हम कि हम अपना जो डाटा है यहाँ का कि 467 फिर 477 और बच्चा यहाँ पहुंच रहा है और टॉप यहाँ वाला हो रहा है। मतलब अगला साल जो आप लोग तैयारी कीजिएगा इतना तय रखिए कि 90 का आंकड़ा रखना है कि 490 यदि ला पा रहे हैं आप तो फिर आप अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छे मेहनत कर पा रहे हैं। चलो ठीक है। तो 96 तो सब में 96 रहा। नहीं, मैथ में कहाँ गलती हो गया सर? मैथ में 3 ऑब्जेक्टिव गलती हो गई। 3 ऑब्जेक्टिव गलत हो गया। मतलब 3 ऑब्जेक्टिव गलत मतलब जो मूल मंत्र है हमारा, मेन तो ऑब्जेक्टिव वाला हिस्सा है, उसमें तो या तो सही या तो गलत, सही तो सही गलत तो गलत। किस तरह का सवाल गलत हुआ तुमसे? कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री का। अच्छा, मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति वाला, उसमें तो इजी सवाल पूछता है और इजी था भी। किस बेसिस पे गलत हुआ फिर? प्रेशर में दिक्कत। प्रेशर में। हम देखो यही बताना चाह रहे हैं हम कि आप सीखो इस चीज को कि बच्चा जान लेता है क्या, इतना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, मेन क्या है जानकारी कहाँ प्रस्तुत करना है हमें, एग्जाम हॉल में ना। अब एग्जाम में ही जाकर के नहीं बना पाए तो फिर क्या फायदा फिर जानकारी का। तो यही चीज हम सिखाते हैं बच्चों को। कितना टेस्ट लिए होंगे लगभग? मैथ का तो करीब 15 से 20 15 से 20 के आसपास सिर्फ मैथ का टेस्ट लिए है। उसके बाद भी दिक्कत रहा क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ का टेस्ट और वहाँ का टेस्ट में फर्क हो जाता है। ये बच्चा का माइंड सेट हो जाता है। और इससे पहले जैसे 12th क्लास का बोर्ड देगा पूरा रिलैक्स होगा क्योंकि पहले बोर्ड दे चुका है 10th क्लास का, और शुरुआत वाला में तो आप लोग भी दिए होंगे तो पता चला होगा। बाकी जो देने वाले इस बात का ध्यान रखना कि जरा सा भी तकलीफ नहीं लेना है। तो क्या लगता है यदि 10 मिनट रुक करके 5 मिनट रुक करके रिलैक्स होकर के भी लगाएगा तो फिर चल जाएगा। तो क्या सलाह देना चाहेगा तुम बच्चे को? मैथ को क्या मतलब मैथ ही नहीं पूरा सब्जेक्ट में किस तरह सॉल्व करे वो? प्रेशर नहीं लेना है, बहुत टाइम मिलता है। बहुत टाइम मिलता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चा ऐसा बोलता है अक्सर सवाल बना रहे थे मतलब 2 नंबरिया में ही फंस के रह गए और उधर जा भी नहीं पाए, टाइम खत्म हो गया मेरा। तो आपका तैयारी सही ढंग से नहीं है। तैयारी सही ढंग से नहीं है, तैयारी चाहिए उसको। चलो बहुत बढ़िया। और ये मान लो हिंदी है ये हमारा, तो हिंदी का क्या रहा? अच्छा मैथ का चलो ठीक है, मैथ का कैसे तैयारी करे बच्चा? अभी जो है तुमसे जानना चाहेगा बच्चा कैसे तैयारी करे वो? पहले तो बहुत सारा सवाल प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना किस लेवल का सवाल? कम से कम किसी सिन्हा का स्टूडेंट फ्रेंड कम से कम। ये देखो यही कह रहे बच्चों को हमेशा, ये फायदा हुआ हमसे पढ़ के कि एनसीईआरटी तो क्लियर करवाए, ऊपर से जो भी सवाल था सब में भिड़ा दिए कि वीरो आप पूछो जितना सवाल पूछना है। सवाल प्रैक्टिस के लिए कोई एनसीईआरटी से हट के लेना पड़ेगा। हाँ मतलब सवाल प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी से हट के कोई एक बुक ले लीजिए, चाहे आर सवाल का हो या आर डी शर्मा का हो या कोई भी हो, जो स्टूडेंट का हो, जो भी हो बनाए और टीचर के गाइड में रह करके जो डाउट है पूछ के उसको प्रैक्टिस करे खूब, तो ही आप पूरा ला सकते हैं। नहीं तो बहुत कम ही चांस है कि आप ला पाए, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछ नहीं रहा, बहुत कम ही सवाल पूछा। क्वेश्चन तो देखे ही होंगे आप लोग भी, देखिए ये बहुत कम ही सवाल है जो डायरेक्ट बुक से है। और डायरेक्ट बुक से नहीं रहने के बाद कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा जाता, लगता है भाई डायरेक्ट है नहीं, अब आंसर मैच करवा रहा है वो। तो ये दिक्कत वाली बातें हैं। और क्या कहेगा? अच्छे तो तैयारी करना है, सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। सितंबर, चलो अक्टूबर तक यदि खत्म कर लेता है तो फिर 3 महीना लगातार क्वेश्चन बैंक। चलो वही अक्टूबर तक यदि खत्म कर लेते हैं सिलेबस आप, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी तो एग्जाम ही है तुम्हारा, ये 3 महीने फिर तो लेना है। हाँ फिर फरवरी में भी टेस्ट लेना जब तक एग्जाम ना हो जाए। कब तक टेस्ट देते रहा तुम? एग्जाम के 2 दिन पहले तक। 2 दिन तक पहले तक। लास्ट वीडियो जो डाले शॉर्ट्स में देख लीजिए कि उस पर जो सब बच्चे एक साथ बैठा है। और 12th वाला का बच्चा को तो खैर उनसे भी बात करवाएंगे आपको कि कल एग्जाम देने जाएगा, आज उनका लिए है, ऊपर से 2-3 हम कॉपी करवा के देख भेजे हैं ताकि जाओ वहाँ भी जाके लगाओ, ये नहीं कि टेस्ट भूल गए। तो चलो ठीक है, मैथ को लेकर के ये रहा, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा रहेगा और एग्जाम में आराम से बनाना रिलैक्स होकर के। कौन सा पहले बनाए, 2 नंबर वाला या 5 नंबर वाला? शुरुआत हम लॉन्ग आंसर से किए थे 5 नंबर से। क्योंकि बताए भी थे हम कि बच्चे को कि भाई 5 से बनाओ के लिए वही ठीक। हाँ वही ठीक है, क्योंकि हम 2 सवाल बनाएंगे 10 मिलेगा और उधर 5 बनाएंगे तब 10 मिलेगा। सवाल लगभग सेम रहता है, तो क्यों जाए हम? तो कहीं ना कहीं बच्चा का जो टाइम खत्म हो जाता है, वो पहले बनाया 2 अंक वाला 10 मतलब 5 सवाल बनाएंगे तब 10 अंक, इधर 2 सवाल बनाएंगे 10 अंक। तो इस बात को सीखने की जरूरत है कि हमें पहले क्या करें, लॉन्ग आंसर बनाएं। चलो ठीक है, तो ये मैथ का रहा, लेकिन चाहता है बेहतर हो तो एनसीईआरटी सेट के थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा।
ये हिंदी, हिंदी में फिर क्या, हिंदी तो चलो बढ़िया ही रहा। हिंदी में भी 3 ऑब्जेक्टिव गलती था। देखो इसका ऑब्जेक्टिव कहाँ गलत हो रहा, गलत कहाँ हो रहा ऑब्जेक्टिव में ही, ऐसा क्या है, ये तो जानता भी होगा। ऑब्जेक्टिव में मतलब पहला दिन था तो प्रेशर में पहला दिन कौन सब्जेक्ट था? हिंदी। पहला दिन हिंदी था, और मैथ फिर कौन दिन था? दूसरे दिन। तो फिर दूसरे दिन फिर ऐसे बना रह गया। पहले ऑब्जेक्टिव चेक नहीं किए थे। ऑब्जेक्टिव चेक नहीं, हाँ चेक से याद है, जैसे पिछला वाला बच्चा बता रही थी बेटी कि हम चेक बना करके चेक भी कर लिए। क्या मैथ का उतना टाइम मिल गया था तुमको कि चेक भी किया था उसको? क्या नहीं बनाते कि छोड़ गया, टाइम खत्म हो गया था? 10 मिनट बचा था। 10 मिनट बचा था। ऑब्जेक्टिव चेक करके भी फायदा नहीं होगा, क्या वो तो लग चुका है, टिक लग गया तो लग गया, चलो कोई। तब देखो 3 तो यहाँ जाता जो श्योर है, लॉन्ग आंसर चलो गोली मारो जो है हमारा। 49 मिला था सब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव 49 है। अरे भाई ये है। हाँ, उसमें आवेदन पत्र था, उसमें 1 नंबर काटा है। अच्छा, बाकी सबका बेहतर है क्योंकि नंबर तो आप चेक कर लिए थे फिर। वाह बहुत बढ़िया। इसमें फिर ये साइंस का, ये संस्कृत का, इसका कहाँ गलत हुआ था? संस्कृत में 1 ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर सब्जेक्टिव से। चलो सब्जेक्टिव चलो ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव का ही जोड़ लेते हैं, जो श्योर होना चाहिए था। किस तरह का सवाल था, इजी, हार्ड, नॉर्मल, या आपसे परे, या तुक्का लगाए थे? तुक्का है, सही था, तो क्वेश्चन का लेवल ठीक है ठाक था। ठीक है ठाक था, जो लगाए जो गलत। डबल क्वेश्चन है तो दिक्कत नहीं है। हाँ डबल क्वेश्चन है, वही देखो डबल क्वेश्चन है, मतलब 100 क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है सर। चलो एक यहाँ गलत हुआ। साइंस का फिर इसमें क्या गलती हुआ, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव वाला कि पता नहीं चला? अभी 2 ऑब्जेक्टिव गलती था। 2 ऑब्जेक्टिव गलत था। वाह 2 ऑब्जेक्टिव गलत हुआ, सब्जेक्टिव का नहीं जोड़ रहे हम एकदम नहीं। और सोशल साइंस में? सोशल साइंस में 3 ऑब्जेक्टिव गलत था। चलो भाई 3 इसमें जोड़ दो, तो बताओ सबको ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 3 9 3 12। अब इसमें यदि हम यदि कितना जोड़ दे, 12 जोड़ दे तो 9 7 1 8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मतलब कि आराम से जो आप रह सकते थे सर क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं सर, जितना अब ऐसा उन लोगों को लगेगा जो देखेगा वीडियो की सब नहीं सोच के बोल रहा है 3 इसमें 2 इसमें 4 इसमें, ताकि इसका इतना पूरा दिया क्यों, क्योंकि टॉप वाला इतना था नहीं होता नहीं, क्योंकि इतना गलती हुआ, चेक किए थे नहीं। सही, बिल्कुल सही बात। देखो ऐसा तुम्हारा सोचना है, तुम स्वतंत्र हो, आज़ादी इस बात के लिए मिला है हमें कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जो सच है तुम उसको देखो कि ये चीजें गलत हुआ, ऑब्जेक्टिव गलत है मतलब गलत है, और ऑब्जेक्टिव पे कमांड मतलब सही रिजल्ट जा रहा है आपका, और सब्जेक्टिव में एक आध इधर उधर जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस पे आ जाएगा तो हमसे पढ़ के क्या फायदा हुआ तुमको बताओ? हमसे पढ़ के क्या फायदा हुआ? आया तो बहुत सब बैठने का आदत पड़ने लगा। बैठने का आदत पड़ा, जैसे कि 3-4 घंटा करके मैथ बनाना था। 3-4 घंटा करके मैथ बनाना, जब स्कूल छुट्टी होता था इन लोगों को पकड़ के बिठा लेते थे, 3-4 दोस्त के साथ जो है कि लोग बैठ के आराम से मैथ बनाता था। बहुत बढ़िया। इससे पहले मेरा कभी भी 90 प्लस नहीं है, 90% से प्लस नहीं आया। 90% प्लस नहीं आया। चलो भाई, कब से पढ़ा यहाँ? 9th क्लास से यहाँ कोचिंग ज्वाइन किए थे। 9th क्लास से। कैसे पता चला तुमको? पिछले साल का जो टॉपर था यहाँ का, पिछले साल का टॉपर अमन कुमार, उसका 455 था, और उससे पहले जो अपना कोचिंग से था 5 नहीं ये 59 था। हाँ वही हमको बताया कि नहीं चलो दोस्त पढ़ लो वहाँ बढ़िया से, तो सब चीज़ बढ़िया रहा। तो आने वाला बच्चा को तुम क्या सलाह देगा? ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आए, मतलब कुछ अच्छा खराब सब लगे कि हाँ सर ये लगा इसलिए यहाँ पढ़ना है, और ये नहीं है इसलिए यहाँ नहीं पढ़ना है, ये हमसे है ये है तभी पढ़ना है, यही नहीं है तो नहीं पढ़ना है। तो दोनों चीज़ें साफ यहाँ का सबसे अच्छा चीज़ है कि यहाँ एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा, अच्छे बच्चे यहाँ, तो जी टेस्ट भी लिया जाएगा तो अच्छा लगेगा। टेस्ट बहुत लिया गया, तो हर एक सब्जेक्ट का बहुत टेस्ट दिया, क्योंकि दोनों शिफ्ट का होता था, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का। अब मैथ का तो पूरा साल का लिए थे, वो 2010 या 12 से लिए होंगे, वहाँ से लेकर के 24 तक का लिए थे, 24 तक का लिए थे, तो इससे ज़्यादा फायदा हुआ। कुछ और संदेश देना चाहता बच्चों को तुम? हाँ, अच्छे से पढ़ना और टाइम मैनेजमेंट सही से करना है। टाइम मैनेजमेंट सही से करना है। चलो ठीक है। याद का क्या सिलसिला है, कब से याद करे बच्चा? बहुत सारा होता है याद नहीं हो पाता है, क्या करे? याद तो हमको भी नहीं होता था। क्या किया फिर? लिख के प्रैक्टिस करना है सब में। लिख के प्रैक्टिस करना, एक बार में तो नहीं होगा, तो
एक बार में नहीं होगा, देखो कितना अच्छा बात बोल रहा है, एक बार में नहीं होगा। तो हम क्या फॉर्मूला दिए थे तुम लोग को, हर एक चीज कई बार, कम से कम 10 बार, कम से कम 10 बार, एक ही चीज था, कम से कम 10 बार। तो पर कितना में रहे आप, 10 क्लास में, इसलिए रूल तक 10 क्लास में हो तो 10 बार, 10 बार हो जाएगा मतलब पक्का है कि हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, बताओ तुम लोग को कैसा लगा, और इनसे सीखो, बहुत अच्छा अंक लाया है। और आगे क्या लेके चलना है, आगे क्या पढ़ोगे? अभी तो साइंस ले लेंगे। साइंस पीसीएम या पीसीबी? पीसीएम लेकर के चलो। बहुत बहुत बधाई ऋषु तुमको कि और भी अच्छे अंकला और बढ़िया से पढ़ो, और जो चीज यहाँ गलती किया है इस बार पकड़ लेना अच्छे से। अब पकड़ करके जो 12th क्लास का है, 11 12 तो दोनों है, लेकिन पूछेगा तुमको 12th क्लास का अच्छे से ले करके, और 12th क्लास का समझो कि 450 से ऊपर जा रहे हैं, 70 तक यदि जा रहे हैं आप, तो 70 तक में जो है कि लगभग ठीक हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि 400 से 70 तक तुम लाए, 77 तो ले आए ना, इतना लाएगा तो समझो कि 12th क्लास में टॉप हो जाएगा पूरा। तो चलो बढ़िया रहा। और 9th क्लास से तुम यहाँ पढ़ा, 9th से पहले कहाँ पढ़ता था? 9 से पहले और 9 तक तो हम काजू सर से ही पढ़े थे। और काजू सर, हाँ ठीक है, हम भी सुने हैं नाम, अच्छे हैं। वही उसी से पढ़े थे। साइंस और मैथ पढ़ाते थे। साइंस और मैथ पढ़ाते थे। 10th क्लास का भी थोड़ा बहुत सिलेबस में पढ़ा। हाँ वही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, जो बच्चे नीचे से पढ़ के आए, जिसका बेस मजबूत है, उन्हीं को हम लोग यहाँ पहुंचा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सच्चाई यही है कि आया 10 क्लास में पढ़ा दिया, पढ़ा करके सीधा उसको पहुंचा दिया, ऐसा नहीं है। अभी भी जो बच्चा सब बिल्कुल नहीं पढ़ा, जो डायरेक्ट 10th क्लास में आया, इतना दिक्कत हो रहा है कि कुछ पकड़ ही नहीं पा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वो सर, जो कि शुरू से बच्चे को गाइड करते हैं, क्योंकि मेन जड़ जो है उसका वहीं से मजबूत होता है, और तब हम लोग आकर के उसको गाइड दे करके एक लाइन दे करके अच्छे जगह पहुंचा देते हैं। लेकिन मेन श्रेय उनको जाता है, जो प्राथमिक से ले करके यहाँ तक लाते हैं। बाकी तो है ही हम लोग, ये सच्चाई है। तो इनका बहुत आभार। मिले उनसे जाकर के? तुम अभी टाइम ही नहीं मिला। टाइम नहीं मिला, मिलो जाकर के एक बार, क्योंकि मिलना बहुत जरूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे तरफ से भी कि अच्छा बनाए और हमें ये मौका मिला, ताकि हम थोड़ा बहुत जो मदद किए, और ये अपना भी मेहनत लग किया और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा। धन्यवाद काजी सर। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं इसी चीज़ों को लेकर के आगे भी बढ़ना, और उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा 12th क्लास में जो है कि इतना पहुँचे क्या। और बाकी चीज़ों को भी ध्यान रखना है, जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ आदमी बोलना चालना, परिवार, ये वो बाकी सब चीज़ों को भी मेंटेन करना है। क्योंकि ये चीज़ तुम में देखे हम अच्छे से कि डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है, और वो सब चीज़ को मेंटेन करके चलता था। ये क्लास में भी कभी कभी क्या होता था कि जो सवाल नहीं बनता था तो तुम पूछता था बाद में भी, और दूसरा ये जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था, याद नहीं हो रहा था, तो उसको भी पूछता था कि सर ये याद है, वो जब पूछता था कि सर ये नहीं हो रहा है, कैसे होगा, टाइम नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा है। ये सब कीजिए, आप टीचर से डिस्कस कीजिए। तो ये जब डिस्कस करता है ना बच्चा, तब लग जाता है कि ये कुछ ना कुछ करेगा। और जो बच्चा डिस्कस ही नहीं कर रहा है कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, नहीं पढ़ाई हो रहा है तो कैसे पढ़े सर, क्या रूटीन होना चाहिए याद करने का। याद से याद बात आया कि शुरू से याद करे या लास्ट में याद करे। कुछ बच्चा क्या होता है, सोचता है सिलेबस खत्म होगा तब याद करेंगे। शुरू से ही याद करना है, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ थोड़ा थोड़ा कर, मतलब डेली का काम डेली यदि करेगा, याद करेगा, लिखेगा तो हो जाएगा फिर पूरा। चलो ठीक है ऋषु, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत आगे बढ़ो और अच्छे मुकाम पे पहुंचो। ठीक है।